करते रहते हो यार तुम, अभी तक। छोड़, एक मिनट, मेरी बात सुन। तू मेरे साथ जो सलूक कर रहा है ना, वो ठीक नहीं कर रहा है। मैं जनता के बीच रह चुका हूँ, मैंने जनता के लिए काफी कुछ किया। इतना ही नहीं बल्कि इस एरिया में मैं काफी दिनों तक कॉर्पोरेटर भी रह चुका हूँ। तू मेरे साथ अपनी मनमानी नहीं कर सकता, समझा? हसमत, तेरी छोटी सी गलती ना यहाँ पे क्रांति ला सकती है, क्रांति। हाँ हाँ, तेरे पुलिस स्टेशन पे जनता घेराव डालेगी, घेराव, याद रख। पृथ्वी जी, मैं जानता हूँ आप कौन है और क्या है। मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, साहब को अंदर ले जाओ। छोड़, छोड़। इंस्पेक्टर, तू ड्यूटी नहीं कर रहा है, तू मुझ पे दबाव डाल रहा है, दबाव, समझा ना? वो क्या उसका नाम, सिन्हा, हसमत, सिन्हा के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद केस बना रहा है तू। लेकिन शायद तुझे एक बात मालूम नहीं है, सुन, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत, हाँ, बहुत ऊपर तक है। तेरे वो जो सीनियर है ना, क्या उनका नाम, कमिश्नर वगैरह, वो सब अपने दोस्त है, दोस्त। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ का होम मिनिस्टर, उससे मेरी बहुत अच्छी पहचान है। पृथ्वी जी, इस बहस से क्या फायदा? आपके जो दोस्त हैं ना, हमारे सीनियर हैं, हाँ। उन्हीं के ऑर्डर्स पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे पास ठोस सबूत हैं। और एक बात आपको बता दूं, किसी बड़े आदमी पर हाथ डालने से पहले हम बहुत सोचते हैं, ठोस सबूत होने पर ही कोई कदम उठाते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बता इंस्पेक्टर, मेरे खिलाफ तेरे पास कौन सा ठोस सबूत है? बता, बता। सबूत चाहिए? हाँ। एक मिनट, एक मिनट। बात। ये रहा दुलारी जी का बयान। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। अंदर ले जाओ, अंदर। छोड़ दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात क्यों नहीं मानते आप? इंस्पेक्टर साहब, ये बयान झूठा है, ये मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है, मेरे खिलाफ साजिश की है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये हाथ क्या रख दीजिए, पोजीशन या बराबर, परफेक्ट। एक मिनट, या जाओ ना, हाँ, जा, निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ, यस, होल्ड, या, चेंज, चेंज, या, चेंज, यस। नहीं, एक मिनट, हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जरा हाथ तक प्रेस करें, क्लिक करें। अच्छा, थोड़ा क्रॉस, बॉडी जरा क्रॉस हो जाए। या, चेंज, चेंज, ओके। मैडम, एक कपड़े बदल लीजिए। ये क्या है? इसे तो पहना ना पहना एक ही बराबर है, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। मॉडल्स को इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं मैडम। लेकिन हम नहीं पहनेंगे। राकेश जी ने आपके लिए बनवाए हैं। राकेश जी कहाँ हैं? ऑफिस में। ठीक है, हम खुद ही उनसे जाके बात कर लेते हैं। ओके। देखा, मॉडल बनने के लिए आता है और ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहता है। डोंट वरी स्वीटहार्ट, आई एम देयर ना, कुछ नहीं होगा। ओके राकेश जी। ओके बाय। क्या हुआ? राकेश जी, ये सब क्या है? वो फोटोग्राफर हमें ये कपड़े पहनने को कह रहा है। ओ गौरी, ये कपड़े तो तुम्हारे खूबसूरत बदन में 4 चांद लगा देंगे, पूरे देश में तहलका मच जाएगा। तुम जानती हो, मेरे दिमाग में सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। तुम्हारी खूबसूरती देख के पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हें पता है, औरत की खूबसूरती आधे उसके बदन से और आधी उसके चेहरे से आती है। अब अगर तुम अपना बदन ही नहीं दिखाओगी तो तुम तो अधूरी रह जाओगी ना। लेकिन राकेश जी, ये कपड़े पहन के तो हमें शर्म आएगी ना। ठीक है, तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने जो तुमसे वादे किए थे मैंने उन्हें पूरा नहीं किया। लेकिन राकेश जी, हम एक शादीशुदा औरत हैं। ये बात मैं जानता हूं और तुम जानती हो। ये बात पूरी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? अरे इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में कितनी सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो कि अपने बारे में बहुत सारी बातें दुनिया वालों से छुपा कर रखती हैं। बहुत अफसोस की बात है गौरी कि तुम इतनी समझदार होकर भी इस प्रोफेशन की बारीकियों को नहीं समझ पा रही हो। एक काम करता हूं, मैं फोटोग्राफर को कह देता हूं कि तुम्हारी ज्यादा एक्सपोजिंग फोटोग्राफ्स ना खींचे। ओके? ठीक है। हेलो। हेलो सीता दीदी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। अरे लक्ष्मी, तुम? क्या बात है?
तुम परेशान लग रही हो। तुम्हारी आवाज ऐसे। दीदी, यहाँ फिर से मुसीबत आन पड़ी है। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। क्यों? किस लिए? क्या किया उसने? उन पर धोखाधड़ी और सुखिया के खून का इल्जाम साबित हो गया है और वहां पद्मा को लेने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ से फोन छीनो। जेठानी जी, अभी तो आपने मेरी हिम्मत का सिर्फ नमूना देखा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप मेरी सारी चालों पर पानी फेरना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। एक बार पद्मा यहां आ जाए फिर देखिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे भी रंग दिखाने लगी। ये मत भूलो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। बड़ी है इसीलिए तो जेठानी जी कहकर बात कर रही हूं। दुलारी, अपनी औकात में रहो और कान खोलकर ध्यान से आप मेरी बात सुनिए जेठानी जी। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद अगर ऊंची आवाज में बात तक की ना, तो समझ लीजिए कि आपके दिन पूरे हो गए। अब यहां जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। समझ गई ना आप जेठानी जी? आपने गाड़ी क्यों रोकी? हे सीमा, वो सामने देखो। क्या है सामने? भेलपुरी सीमा, भेलपुरी। It is so amazing. Hey, come on out. Come. लेकिन हम तो लंच पे जाने वाले थे ना। सीमा, लंच पे जाना तो एक बहाना था। मुझे तो ना तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। वैसे भी हमें भेलपुरी खाने को मिलती कहाँ यूएस में, सिर्फ तभी मिलती जब कोई इंडियन अपने घर में बनाता है। तुम्हें सीमा एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे कमाल का रेस्टोरेंट है जहाँ कमाल की भेलपुरी मिलती है और कमाल की। हम सारे फ्रेंड्स मिलके वहाँ जाते ही रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। और द बेस्ट पार्ट है वहाँ के समोसा, कचौरी, ही मुंह में पानी आ गया। और तो बताऊं वो क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो वड़ास। ओह माय गॉड, उसे बटाटा वड़ा कहते हैं। ओके, बटाटे वड़ा। ओके, व्हाटएवर। इतना अमेजिंग मसाला डोसा, बाप रे बाप, सोच के मतलब मैं लेके आता हूँ तो कमाल की तीखी भेलपुरी। जस्ट वेट हियर। भाई साहब हमको जरा दो टीका भेलपुरी देना। हाँ, कितने का आता है? 8 रुपए। 8? बस 8 रुपया? वाह, 5 पैक भी कर देना जल्दी। तो बहुत टीका देना, ये देना। वाह, ये थोड़ा डबल टीका बनाना कि बहुत मिर्ची लगे, और ज्यादा मिर्ची भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, तो अच्छा, उसको भी बना देना। जल्दी बनाओ यार, क्या करते हो? हाय सीमा। हाय सूरज। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं अकेले नहीं हूँ। तो फिर कौन है तुम्हारे साथ? विजय, जस्ट अ मिनट प्लीज। वन सेकंड। अरे भाई साहब, भेलपुरी तो इतना टाइम लगाते हो तुम। थैंक यू। हे भेलपुरी लेडी, ये कम टीका, ये ज्यादा टीका। कम ऑन, हैव इट। विजय, दिस इज माय फ्रेंड सूरज। हाय सूरज, डूड, हाउ आर यू? सूरज, दिस इज विजय। इनसे मेरी शादी होने वाली है। ओह यस, have a baby. This is very good. Amazing. Anyway, nice to meet you. Same here. तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है सीमा। Hey, and what about मेरी पसंद? हाँ? How's she? अच्छी है। What? सिर्फ अच्छी है? ना। बहुत अच्छी है। Hey, that's like it. Thank you, brother. Thank you. आप कुछ खाएंगे भाई साहब? No, thank you. Thanks. खाओ। No, bye. आप खाओ? It's very टीका। Come. Yeah, okay. नहीं टीका, but very good. तुमने तो कमाल कर दिया गौरी। अरे वो फोटोग्राफर तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था कि पूछो मत। जानती हो क्या कह रहा था? बैठो। वो कह रहा था कि ये लड़की तो मॉडलिंग की दुनिया में धूम मचा देगी, और तुम्हारे साथ साथ उसने थोड़ी बहुत तारीफ मेरी भी की। कहता है कि पार की नजर है मेरी, कहाँ से हीरा ढूंढ के लाया हूं मैं। सच? हाँ, वो कह रहा था कि शुरू में तुम थोड़ी नर्वस जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता गया। तुम वो फोटोग्राफ जरूर देखना, उन कपड़ों में जिन्हें तुम पहनने से एतराज कर रही थी। मैडम, इतनी अच्छी फोटोग्राफ आई हैं कि आप खुद अपने बदन से प्यार करने लग जाएंगे।
फोटोग्राफ्स कब मिल सकती है? तस्वीरें तो बहुत जल्दी आ जाएगी। 2 कॉफी और 2 वेज सैंडविच। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें कामयाबी तो बहुत जल्द मिल जाएगी, और वो दिन भी दूर नहीं जब हर जुबान पर एक ही नाम होगा, गौरी गौरी। मैं तुम्हें एक बार फिर से कहता हूं, अगर तुमने मेरी बात मानी ना, तो फिर तुम्हें यहां से वहां तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। देखो, मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था कि इस तरह की हरकतें करने से पार्टी का नाम और साख दोनों गिरती हैं। सर वो तो पार्टी का ख्याल आ गया इसलिए हम लोग चुप बैठे, नहीं तो वो प्रिंसिपल को वहीं खींच के बाहर निकाल देते। ना, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं मैनेजिंग कमेटी से बात करूंगा। मेरा वादा रहा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रिंसिपल यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है? सिन्हा साहब जिंदाबाद, 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 बैठिए। हाँ, ये कागजात, इनमें जो जो मेरे नाम है वो सब कुछ लिखा है। ये सब मैं आपके नाम कर सकती हूँ, लेकिन सिन्हा साहब, पृथ्वी अपने हिस्से में से कुछ भी आपको नहीं देगा। मैं जिस तरह उसकी कमजोरियां जानती हूँ, उसी तरह उसकी ताकत और जिद को भी जानती हूँ। वो मिट सकता है, टूट नहीं सकता। वो टूटेगा, यकीनन टूटेगा। हमारे सिन्हा साहब की चाल शतरंज के मोहरों की चाल जैसी है। कहाँ प्यादे, कहाँ हाथी, कहाँ ऊंट, कहाँ रानी। शुक्ला, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ सिन्हा साहब कि आप पृथ्वी की तमाम जायदाद हड़प सकेंगे। कैसे? सीधी सी बात है, पृथ्वी मुझ पर बेहद भरोसा करता है। मैं उसके बेल के पेपर्स तैयार करके उसके पास जेल में मिलने जाऊंगा। उन पेपर्स के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी के कागजात भी होंगे। परेशानी के आलम में पृथ्वी वे पेपर्स बगैर पढ़े साइन कर देगा, फिर उसकी तमाम जायदाद आपकी हो जाएगी। वाह वाह शुक्ला, तुमने मुझे एक दिन एक कहावत सुनाई थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब एक कहावत मुझसे सुनो। इरशाद। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए। जनार्दन जी, जिस वक्त आपका फोन आया था तो मैं ग्राहक से ही बात कर रहा था, लेकिन वो 3-4 महीने के बाद ही आपका घर खरीद पाएगा। 3-4 महीने? नहीं शर्मा जी, मुझे तो घर फौरन बेचना है। 3-4 महीने में इंतजार नहीं कर सकता। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? आपका घर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, खरीदार मिले ही मिले। भाई, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारा देश गरीब है। 1 नंबर वाले हों चाहे 2 नंबर वाले, उनके मनपसंद की चीज अगर मिल जाएगी तो अपनी तिजोरियां खोल देंगे, और हम जैसों की चांदी 2% में हो जाती है। तो फिर देर किस बात की है? ढूंढ दीजिए एक मोटी सी आसामी, और इधर से भी 2% लीजिए और उधर से भी। क्यों नहीं भाई, बाकी 2 पार्टियों को मिलाने में, उन्हें पटाने में हमारा समय भी तो जाया होता है ना। बाकी घर में कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है ना? क्लीन है, क्लीन। ये है ना जनार्दन साहब, घर के मालिक। दरअसल शर्मा जी, ये घर तो मैं आपको मजबूरी में बेच रहा हूं। बहुत ही प्यार से मैंने ये घर बनवाया था, लेकिन क्या करें, मजबूरी आदमी की कमर तोड़ देती है। बिजनेस में बड़ा लॉस होने की वजह से अचानक मुझे ये घर बेचना पड़ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरा बिजनेस चमकेगा, मैं यही घर आपसे दुगनी रेट में दोबारा खरीद लूंगा। हाँ, क्यों नहीं। बाकी किसी कस्टमर को दिखाने से पहले आपका घर मैं खुद देखना चाहूंगा। तो आप सीधा कस्टमर को साथ ही लेकर आइए ना। धंधे के बारे में आप नहीं समझेंगे पूरब बाबू। कस्टमर से पहले मेरा उस घर को देखना बहुत जरूरी है, तभी तो एजेंट तारीफ के पुल बांधेगा। देखिए, जितनी ज्यादा प्राइस मैं आपको दिलवाऊंगा उतनी मेरी परसेंटेज बढ़ेगी। आखिर मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना। अच्छा जनार्दन जी, अब मैं चलता हूं। बगैर देखे काम नहीं चलेगा। नहीं, पहले मैं घर देखूंगा फिर कस्टमर। अच्छा, मैं सुबह घर आता हूं। अच्छा शर्मा जी, नमस्ते। बेटी तुम सच में जा रही हो? बेटी, मैंने गुस्से में कह दी थी बात। बेटी देखो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम धनराज के पास जाओ। देख बेटी मेरी बात मानो, तुम ऐसा मत करो बेटी। पिताजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। गलती तो मेरी है जो मैं अब तक इस घर को अपना समझ रही थी।
मैं भूल गई थी कि शादी के बाद लड़की कमाई का उसके लिए पराया हो जाता है। राधा, ये गलती थी जो मैं अब तक यहाँ पे रह रही थी। राधा, कोई बाप अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहता। पिताजी, आपने मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहा तो कभी भला भी नहीं चाहा। आज जो मैं जीवन जी रही हूँ वो सिर्फ आपकी देन है पिताजी। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती मेरी शादी धनराज से करवा दी, जबकि आप अच्छी तरह से जानते थे कि मैं सिर्फ मोहन को चाहती थी। आज भी अपने आप को कोसती रहती हूँ कि मैंने मोहन को धोखा दिया और एक ऐसे घर में रह रही जहाँ पे पृथ्वी और बिलारी जैसे मतलबी लोग रहते हैं, जिनके दिल में ना किसी के लिए कोई जज्बात है ना दर्द है। पिताजी, जो अपनों के सगे नहीं हो सके वो मेरे क्या सगे होंगे? बेटी, बेटी, आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि चढ़ा दी है। बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। बेटी देखो, इतनी रात के तुम कहाँ जाओगे? बेटी देखो, इस बात को इतनी बड़ी सजा नहीं दो। मैं तुम्हारे आज बेटी रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। इन्हें तो मैं भूल ही गई थी। आलू के पकौड़े? तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे आलू के पकौड़े पसंद है? वो मैंने यूं ही बना दिए। अच्छे हैं। अच्छे हैं, और लाओ? पहले ये तो खा लूं। तुम भी खाओ ना। नहीं। खाओ, बहुत अच्छे हैं। मैं देखती हूँ।